हेलो गाइस, जो लोग लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि वो कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रोथ कमा सकते हैं दोस्तों, और वो अपना फंड को करोड़ों का बना सकते हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारे फंड का मैं नाम बता चुका हूँ जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का फंड तैयार कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए करते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, मंथली SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू। दोस्तों चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये लमसम के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लमसम का मतलब होता है क्या कि अगर जिस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक में, उसी तरह आप अगर लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे ये फंड 1 करोड़ रुपया से ऊपर का फंड तैयार करके देगा। चलिए हम बात करते हैं कैलकुलेशन का, किस तरह से हमारा फंड जो है वो 1 करोड़ 67 लाख का फंड तैयार करके देगा। दोस्तों 1 करोड़ 67 लाख। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हम लमसम की बातें करेंगे, SIP की बातें नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे SIP में 0 में करके रखा हूँ, आप देख रहे हैं। और टेन्योर मैं 30 साल का लिया हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के थ्रू तो आपको कम से कम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समय लेके चलना पड़ेगा आपको करोड़ों का फंड तैयार करने के लिए। अदरवाइज दोस्तों करोड़ों का फंड नहीं तैयार हो पाएगा सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में, इसलिए मैंने 30 साल लेकर रखा है। अगर रेट ऑफ रिटर्न की बातें करते हैं तो बहुत सारा मैं ऐसे म्यूचुअल फंड का नाम बता चुका हूँ जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 25%, 30%, 40% तक का रिटर्न ऐसे मिलता है। अगर आप उस फंड में निवेश करते हैं, एक बार निवेश करने से पहले एक बार ज़रूर उससे एनालाइज कर ले कि वो सही में ऐसे रिटर्न जो मैंने बताया है उतना रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 25% का रिटर्न कम से कम मिलता है दोस्तों, तो 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करने पे आपको ऐसे 1 करोड़ 67 लाख का फंड तैयार कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैलकुलेशन में भी कि मैंने सिर्फ ऐसे 30 साल के लिए लिया है, रेट ऑफ रिटर्न है 25% लिया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा जो है वो सिर्फ 10,000 रुपया है और 1 करोड़ 67 लाख 39,548 रुपये का फंड तैयार हो चुका है। SIP में मैंने 0 करके रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे SIP की बातें नहीं कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे सिर्फ लमसम अमाउंट की बातें कर रहा हूँ जो हमें सिर्फ एक बार ही इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है। दोस्तों भूल जाना है कि हमने कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूर दोस्तों ऐसे कम से कम 1 करोड़ रुपये का फंड तो निश्चित ही तैयार हो जाता है। जहाँ तक मैंने बताया है इस फंड में 1 करोड़ 67 लाख का फंड तैयार होगा दोस्तों, अगर 30 साल के लिए अगर आपसे छोड़ देते हैं तो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो देखा जा रहा है वो इंटरेस्ट के साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को देखा जा रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बना के रखा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, आप वहाँ पे देखकर समझ सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उस तरह से आप समझ सकते हैं और फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको 1 करोड़ 67 लाख का फंड तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।